सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती, 45 दिनों की जगह 38 दिन का मिलेगा अवकाश। नवनियुक्त कार्मिकों का प्राण नहीं करना होगा जनरेट, आदेश हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभागीय खबरों की, तो अब इस वर्ष में सत्र 2021-22 में शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। पूर्व में जो 45 दिन का अवकाश मिलता था, अब वो कटकर 38 दिन का शेष रह गया है। कैसे रह गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो नवनियुक्त कार्मिक है, अब उनको प्राण नंबर जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1/1/2004 के पश्चात जो भी नवनियुक्त कार्मिक है उनके लिए ओपीएस लागू कर दी गई है। ओपीएस लागू करने से उनके लिए प्राण नंबर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राण नंबर सिर्फ एनपीएस वालों के लिए ही लागू होता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीष्म अवकाश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, जिसमें वीक्षक के रूप में शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे शिक्षक है वो ग्रीष्म अवकाश का उपभोग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करें इस आदेश की, जो निर्देशालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग की ओर से जारी किया गया है समस्त संभाग कार्यालयों को कि 1 अप्रैल 2022 से प्राण नंबर नहीं जनरेट करने बाबत है। यहाँ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण दिनांक 23/2/2022 बजट 2022 के बिंदु संख्या 126 में दिनांक 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त हुए कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 21 मार्च 2022 को वित्त विनियोग विधेयक चर्चा के बिंदु संख्या 94 में 1 अप्रैल 2022 को देय वेतन, यानी मार्च का जो वेतन अप्रैल में देय होता है, से एनपीएस के अंतर्गत होने वाली 10% कटौती को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसी के क्रम में वित्त विभाग नियम अनुभाग द्वारा आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 जारी कर एनपीएस कटौती समाप्त की गई है, यानी एनपीएस की कटौती अब नहीं होती है। एनएसडीएल से प्राप्त सूचना अनुसार मार्च यानी अप्रैल माह में भी प्राण नंबर जनरेट किए जा रहे हैं। अतः आप अपने अधीनस्थ जिला अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करावें कि 1 अप्रैल 2022 से किसी भी कर्मचारी का प्राण जनरेशन हेतु प्रार्थना पत्र एनएसडीएल को अग्रेषित नहीं करें, अन्यथा जिला अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अर्थात कोई भी नवनियुक्त कार्मिक है जो 1/4/2022 के बाद नियुक्त हुआ है, उनके लिए प्राण नंबर जनरेट नहीं करने हैं। प्राण नंबर सिर्फ एनपीएस वालों के लिए ही होते हैं। चूंकि अब ओपीएस लागू हो जाएगी, तो ओपीएस लागू होने से प्राण नंबर की आवश्यकता नहीं रहेगी। बात करें अपनी दूसरी बड़ी खबर की, तो बच्चों की 30 जून तक रहेगी छुट्टियां, शिक्षकों को 24 जून से जाना होगा। यानी शिक्षकों की छुट्टियों में हुई कटौती, 45 की जगह मिलेगा 38 दिन का अवकाश। साथ ही 9वीं व 11वीं का रिजल्ट आएगा 16 मई को। 17 मई से होनी है राज्य की स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां। केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित सेंट्रल स्कूलों में रविवार से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। इन स्कूलों में 17 जून तक छुट्टियां रहेगी। 18 जून से केंद्रीय विद्यालय संगठन के वापस स्कूल खुलेंगे। उधर राज्य में स्कूलों के ग्रीष्म अवकाश 17 मई से 23 जून तक रहेंगे। 24 जून से वापस स्कूल खुलेंगे, लेकिन बच्चों की छुट्टियां हैं वो 30 जून तक रहेगी। वर्तमान में राज्य की स्कूलों में जिला समान परीक्षा सहित 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा चल रही है। समान परीक्षा 11 मई तक चलेगी, जबकि 8वीं और 5वीं बोर्ड का अंतिम पेपर 17 मई को है। यानी जिन स्कूलों में 8वीं और 5वीं बोर्ड के सेंटर है, उन स्कूलों में शिक्षकों को 17 मई को भी जाना होगा। पिछले कुछ सालों में राज्य के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में अवकाश में कटौती हो रही है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर बच्चों और शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकाल की अवधि को समान रखने की मांग की गई है। तो इसके लिए दोस्तों ज्ञापन भी दिया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसके संबंध में ज्ञापन दिया है और बताया है कि छुट्टियों में किस प्रकार कटौती की जा रही है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे यूँ समझें, शिक्षकों की कटौती के में जो कमी हुई है अवकाश में, जैसे मध्यावधि में 7 से 17 नवंबर 11 दिन, शीतकालीन अवकाश 25 से 31 दिसंबर 7 दिन, ग्रीष्म अवकाश 17 मई से 30 जून 45 दिन, जो सत्र 12-13 में शिक्षा सत्र में चल रहा था। वर्तमान शिक्षा सत्र 2021-22 की बात करें तो मध्यावधि अवकाश को 10 दिन कर दिया गया है, शीतकालीन अवकाश को 7 दिन कर दिया गया है, ग्रीष्मकालीन अवकाश को 38 दिन कर दिया गया है। तो जो पहले 45 दिन का होता था, अब उसको 38 दिन कर दिया गया है। 38 दिन करने से शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती हो गई है। अब उनको 38 दिन का ही ग्रीष्म अवकाश मिलेगा, लेकिन इनमें भी कई तरह की प्रतियोगी परीक्षा होने से उनको ड्यूटी में लगाया जाएगा। हालांकि 17 से 23 जून तक स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टियां हो जाएगी, लेकिन मई से जून में महीने में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी देनी होगी। वहीं
25 से 24 जून 10वीं और 12वीं की ओपन बोर्ड की परीक्षा होगी। यह परीक्षा जिन स्कूलों में होगी वहां शिक्षकों को परीक्षा लेने ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी जाना होगा। जन घोषणा पत्र में नहीं हुआ अमल। शिक्षक संगठनों का कहना है कि विधानसभा निर्वाचन के समय कांग्रेस की ओर से जारी जन घोषणा पत्र 2018 के बिंदु 2 में विद्यालय की समय सारणी और कार्य अवधि को पूर्ववर्ती सरकार के अनुसार रखे जाना था, जिसकी क्रियान्विति 14 फरवरी 2019 को आदेश जारी कर स्कूल समय में आधा घंटा कटौती की गई, लेकिन शिविरा पंचांग 2012-13 में कार्य अवधि में बदलाव नहीं हुआ। शिक्षक संघ प्राथमिक और माध्यमिक ने शिक्षकों के ग्रीष्म अवकाश को पूरी तरह 45 दिन करने की मांग की है। यह है वो ज्ञापन जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिया है शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को शिक्षकों के 45 दिन ग्रीष्म अवकाश करने बाबत। और साथ ही इसमें यहां भी बताया गया है कि स्कूलों में जो अवकाश है वो शिक्षा सत्र 2022-13 के अनुसार करवाने बाबत जो तुलनात्मक रूप से यहाँ स्थिति भी स्पष्ट की है। शैक्षिक स्टाफ के अवकाश निरंतर कम होते जा रहे हैं। यहाँ जो दिनों की संख्या दे दी गई है तो तुलनात्मक रूप से आप समझ सकते हैं कि 2021-22 में कितने अवकाश है और 2012-13 में कितने होते थे। मध्यावधि की बात करें तो 11 दिन, वो वर्तमान में 10 दिन कर दिए गए हैं। पहले शीतकालीन 7 दिन होते थे, आज भी 7 दिन है, लेकिन ग्रीष्म अवकाश 45 दिन होते थे, वो 38 दिन कर दिए गए हैं। और कुल है जो 63 दिनों का अवकाश होता था और वो अब 55 दिन का शेष रह गया है। तो उन्होंने इसमें बताया है कि राज्य का जो शिक्षक वर्ग है समय और अवकाश के लिए 2012 से 18 तक परेशान रहा है। शिक्षकों का राज्यव्यापी आंदोलन किए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन के समय जारी जन घोषणा पत्र 18 के बिंदु संख्या 2 में विद्यालय का समय सारणी और कार्य अवधि में पूर्ववत कांग्रेस सरकार के अनुसार रखा गया था। इस क्रियान्विति में 14 फरवरी 2019 को जारी स्कूल का समय आधा घंटा घटा दिया गया था, लेकिन शिविरा पंचांग 12-13 के अनुसार कार्य अवधि में परिवर्तन नहीं हुआ है। विभाग के शिक्षकों ने कोरोना रोकथाम में कार्य करने के बाद रविवार के दिन 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं ले रहे हैं। अब घर और घर वालों के साथ 45 दिन रहने का अवसर दिया जाना चाहिए। संगठन का वर्तमान में शिक्षकों के लिए 17 से 30 जून तक 45 दिन का ग्रीष्म अवकाश घोषित करवाकर शिक्षक वर्ग को राहत देने का आग्रह है। बात करें दोस्तों शिविरा पंचांग की, तो शिविरा पंचांग आप सभी जानते हैं कि ये शिविरा पंचांग जो आप पेज देख रहे हैं मई 2022 का है। तो इसमें इसके अंतर्गत जो ग्रीष्म अवकाश लिखा गया है वो 17 से 30 जून लिखा गया है। यहाँ किसी भी तरह का कोई मेंशन नहीं किया गया है कि 24 जून को शिक्षकों को आना है, लेकिन ये मेंशन कहाँ किया गया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसी शिविरा में आप जो शिविरा जारी हुई थी 1 से 2021 को, उसमें नीचे की तरफ पहले ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ पे भी जो मेंशन कर रखा है वो अच्छी तरह से मेंशन कर रखा है कि ग्रीष्म अवकाश जो आपको दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 17 मई से 30 जून तक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे की ओर चलें तो यहाँ पे नीचे सामान्य निर्देश दिए गए हैं कुछ। तो सामान्य निर्देश के अंतर्गत ये बता दिया गया है कि 24 जून से, यहाँ आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 7 में, कि 24 जून से 30 जून मध्य अवधि में प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण का आयोजन होगा। इस अवधि में संस्था प्रधान एवं शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक प्रवेश से वंचित हार्डकोर समूह बच्चों को प्रवेश विद्यालय आंगनबाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि के अभियान संचालित करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप संपूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाकर योजना का परिवीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टीसी और नव प्रवेश विद्यार्थियों को ऐसा रजिस्ट्रेशन पंजीयन संबंधी कार्यों का समुचित निष्पादन किया जाएगा। अर्थात 24 जून से 30 जून तक शिक्षकों को आना होगा। बात करें अगली खबर की, तो ग्रीष्म अवकाश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में शिक्षक करेंगे ड्यूटी। शिक्षा विभाग ने किया पाबंद, मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे टीचर। जी हां दोस्तों, प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 17 मई से ग्रीष्म अवकाश शुरू होने वाला है। इस दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं करवाई जाएगी, जिसमें शिक्षकों को ड्यूटी देनी होगी। इसको लेकर सरकार ने निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षकों को पाबंद कर दिया है कि ग्रीष्म अवकाश मई से जून में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में शिक्षकों को ड्यूटी देनी होगी। अब यहाँ पे किन को देनी होगी, किन को नहीं देनी होगी, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या है ये आदेश कि परीक्षाओं में कलेक्टर जयपुर की ओर से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और व्याख्याताओं की उप समन्वयक, सकर्ता, दल सदस्य, पर्यवेक्षक, सहायक केंद्राधीशक के रूप में ड्यूटी तो शिक्षकों को वीक्षक ड्यूटी करनी होगी। विभाग के जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार यदि कोई शिक्षक अपर्यायी कारणों से मुख्यालय छोड़ना चाहता है तो संबंधित सीबीओ को उचित कारण
का परीक्षण कर उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ ही स्थान पर अन्य समकक्ष शिक्षक को नियुक्त कर जिला कार्यालय को सूचना देनी होगी। अब यहाँ पे बता दें कि कौन कौन सी परीक्षाएं अभी जो ग्रीष्म अवकाश के दौरान आयोजित होगी। तो 18, 19 और 20 मई को कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है। 4 जून को पशुधन सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 18 जून को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा है। इसी प्रकार जो 28 जून को प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है, इसके लिए जिन जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी वहां पर ग्रीष्म अवकाश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में शिक्षक ड्यूटी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।